सातवां हमसाया मुल्क भारत है। देखिए 4 साल के बाद वहाँ पे 4 रुपए कीमत इंक्रीज हुई है। आई थिंक 3 रुपए। 3 से 4 रुपए, ठीक है, 3 रुपए इंक्रीज हुई है। या वहाँ पे छोटा सा मसाला सा लेके जहाज सा खुद बना लेता है, ठीक है। तो प्रोडक्शन का फर्क है, हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन नहीं है, इसीलिए दुनिया में जब याद है मैंने भी उसमें अपना अतिया डाला था, लेकिन वो कहाँ गया? वो डैम के लिए चीफ जस्टिस साहब ने पैसा लिया, वो अपनी बच्ची की शादी के लिए लेके निकल गए। पाकिस्तान में ये चीज़ नहीं हो सकती। लोग भूख से मर रहे हैं, पेट्रोल महंगा हो रहा है, लोग अपनी बाइक में पेट्रोल नहीं डलवा सकते, स्पेशली जॉब पर्सन, बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ पर महंगाई होती है, वहाँ पर महंगाई क्यों नहीं होती? क्योंकि उनकी प्रोडक्शन हर तरह से अपनी है। ठीक तो है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा पेट्रोल का बम फट गया है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर आजकल पेट्रोल, डीजल और गैस की प्राइस आसमान पे चली गई है और काफी सारे पाकिस्तानी तो अब इस प्राइस को अफोर्ड भी नहीं कर सकते। इसीलिए दोस्तों, पाकिस्तानियों को अचानक इंडिया और मोदी जी अच्छे लगने लगे हैं, क्योंकि इंडिया के अंदर अभी तक पेट्रोल डीजल की प्राइस में इतनी बढ़ोतरी नहीं हुई। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं कि पाकिस्तानी इंडिया के बारे में क्या कहते हैं। अगर आप नहीं हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। सबको पता है कि आए दिन पेट्रोल की कीमत कभी अप होती है, कभी डाउन होती है। क्या होता है, 5 रुपए 10 रुपए कभी बढ़ गए, कभी कम हो गए। अब वहीं पे हमारा जो सातवां हमसाया मुल्क भारत है, देखिए 4 साल के बाद वहाँ पे 4 रुपए कीमत इंक्रीज हुई है। आई थिंक 3 रुपए। 3 से 4 रुपए, ठीक है, 3 रुपए इंक्रीज हुई है। तो वहाँ पे भी लोगों ने, उस पे भी हंगामा आराई स्टार्ट होगी। ये क्यों हुआ? क्या हमारे पाकिस्तान में ये चीज़ नहीं हो सकती? लोग भूख से मर रहे हैं, पेट्रोल महंगा हो रहा है, लोग अपनी बाइक में पेट्रोल नहीं डलवा सकते, स्पेशली जॉब पर्सन, बहुत मुश्किल होता है उसके लिए ये सब कुछ मैनेज करना। बिल्कुल। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि हुकूमत को बाकी चीज़ों को छोड़ के इस चीज़ की तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए। अच्छा, आपको क्या लग रहा है कि भाई अवाम का कसूर है कि वहाँ पे जो प्राइस हाइक हुई है उसके बाद जिस तरह से जो है वो बाल खड़ा हो गया है, और पाकिस्तान में रोज बढ़ती है, महीने में 3 से 4 मरतबा बढ़ती है, लेकिन इस तरह के प्रोटेस्ट नहीं देखे गए? क्या हम अकाउंटेबल नहीं करते अपनी गवर्नमेंट? प्रोटेस्ट, मेरी बात सुने, ये अगर कौम की बात करें, ये कौम बिल्कुल सोई हुई है, ये कौम नहीं निकलेगी। शायद गर्मी ज्यादा हो गई है, ये अपने कौम के लिए नहीं लड़ती, नहीं बोलती। क्यों नहीं बोलती? ये तो सवाल इनको जवाब देना चाहिए ना, कि अपने राइट्स ने भाई उठे, घरों से निकले, बात करें इस टॉपिक पे कि क्यों पेट्रोल आए दिन कभी क्या चीज हो रही है, क्या हो रहा है। फिर ये कहते हैं हम लोग मर रहे हैं, हम लोग खुदकुशियां कर लेंगे। आए दिन कोई ना कोई फैमिली इस तरफ जा रही है, कोई भूख से मर गया, कोई घर में आटा ना होने की वजह से मर गया, किसी के पास नौकरी नहीं है, लटक गया फंके के साथ। क्यों भाई? बाहर निकलो, अपने राइट्स के लिए बात करो, ये सबसे बेहतर सोल्यूशन है, बजाय इसके कि आप लोग मरना शुरू कर दो। बिल्कुल सही बात है। आपको लग रहा है कि जो हम आवाम है उसको लॉलीपॉप दे दिया गया है सीज फायर का, और इसी पे अब जो है हम सालों खुश रहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता। पाकिस्तान में खुशियाँ आपके सामने है, कौन खुश है? कोई भी खुश नज़र नहीं आता। हालात दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं। ठीक है। मेरे ख्याल से रोड अच्छे करने से कुछ नहीं होगा जब रोडों पे चलने वाले खुशहाल नहीं होंगे। ठीक है। बहुत क्या करना चाहिए कि अब इंडिया में प्राइसेस क्यों नहीं बढ़ी? मोदी को हम बड़ा क्रिटिसाइज करते हैं हर बात पे, लेकिन उनकी इकोनॉमी देख लें, और पेट्रोल में खास तौर पे। मिस, वहाँ की हुकूमत को पता है कि वहाँ के जो लोग हैं ज़्यादा, जिस तरह हमारे पाकिस्तान में खुशहाल घरों में बने हुए हैं, देखें ज़्यादा पर्सन आबादी जो है वो घरों में रहती है। इंडिया में कॉन्सेप्ट है वो लोग झुग्गियों में, झोपड़ियों में रहते हैं, गरीब अवाम है, वो उन लोगों का ख्याल करते हैं। यहाँ पे भी अगर ये कॉन्सेप्ट हो जाए तो मैं कहती हूँ अच्छी बात है। शायद हुकूमत को पता है कि ये लोग अगर रात को, मैं कह रही हूँ 4 रुपये बढ़ा है, 10 रुपये और बढ़ाएंगे, उनको पता है ये लोग पेट्रोल डलवाने चले जाएंगे। यहाँ पे जब भी प्राइस बढ़ती है रोड पे रश लग जाता है, लोग पागल हो जाते हैं, सुबह पेट्रोल नहीं मिलना। भाई कहाँ हो तुम? यहाँ से सोचो, क्यों पेट्रोल का बायकॉट कर दे, साइकिलें खरीद ले। 3 दिन नहीं डलवाओगे क्या हो जाएगा? कोई इनकलाब आ जाएगा, क्या हो जाएगा? घरों में रहे 3 दिन ना डलवाएं। हुकूमत को भी पता हो नुकसान हो रहा है, बायकॉट करें, क्यों नहीं करते? जो पेट्रोल प्राइस फाइनली डिक्रीज हो गई है पाकिस्तान में, कितने खुश हैं आप? और इसमें कौन सी खुशी की बात है? ये तो वैसे ही 40 रुपये बढ़ाते हैं, 5 रुपये गिरा देते हैं। अभी ये वो स्टेबिलिटी नहीं है यहाँ, जब स्टेबल हो जाएगा तब खुशी का माहौल ज़रूर होगा। कब होगा स्टेबल? कोई उम्मीद है आप? नहीं, उम्मीद तो पूरी हुकूमत से हो जाएगा, क्योंकि अभी आपको पता है जैसे मामला चल रहे हैं, दुनिया के जंगें वगैरह लगी हुई हैं और बहरान आया हुआ है दूसरे मुल्कों में, तो जाहिर सी बात है पूरे दुनिया इफेक्ट होती है इस चीज़ से, तो हम भी इफेक्ट हो रहे हैं। ये चीज़ हमें समझनी चाहिए। हमारी नेबर कंट्री है इंडिया,
क्या आपको उसके बारे में पता है, वो कितना अफेक्ट हुई है जिस तरह पूरी दुनिया अफेक्ट हो रही है? हम यार बात कर उसमें और हमें बड़ा फ़र्क है। ठीक है। असल में उनकी इकोनॉमी बड़ी स्टेबल है और ठीक है। दुनिया की मेरे ख्याल से दूसरी या तीसरी बड़ी इकोनॉमी है वो। उसके अलावा उनकी प्रोडक्शन हर चीज़ की अपनी है, वही ठीक बात है। हाँ। तो जहाँ पर प्रोडक्शन अपनी होती है ना, वहाँ पे कंट्रीज़ को फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन अपनी नहीं है, चाहे हाँ। वो गाड़ियाँ हो, चाहे वो बाइक्स हों, चाहे वो हमारी रेडियाँ क्यों ना हो, ठीक ठीक है। है। इंडिया वहाँ पे छोटा सा मसाला सा लेके जहाज़ सा खुद बना लेता है, बिल्कुल यही ठीक है। बात है। तो प्रोडक्शन का फ़र्क है, हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन नहीं है, इसीलिए दुनिया में जब मामला बिगड़ते हैं तो पाकिस्तान में भी बिगड़ते हैं, क्योंकि हमने चीज़ें इंपोर्ट करनी होती हैं, हाँ। चाहे वो पेट्रोल हो या गाड़ियाँ हो, चीज़ों के रेट बढ़ते हैं, इसीलिए तो यहाँ पर महंगाई होती है। वहाँ पर महंगाई क्यों नहीं होती? क्योंकि हाँ। उनकी प्रोडक्शन हर तरह से अपनी है। ठीक तो है। ये फ़र्क है। इंडिया एक बहुत ही क्या अच्छा लेंगे सर, प्रोडक्शन की बात हम ना भी करें, पाकिस्तान में जाहिर है हमारे उस तरह के रिफाइनरीज नहीं है, लेकिन इंडिया के पास इस तरह के उनके ज़ेर ज़मीन ऑयल रिजर्व्स जमा करने के लिए उन्होंने पहले ही अपनी चीज़ें जो है वो मैनेज की हुई हैं, जबकि हमारे पास जो सिर्फ हमारे पेट्रोल पंप्स हैं, ये अपने टैंकर्स में जो ज़मीन के ऊपर थोड़ा बहुत इनसे पेट्रोल सेव हो जाता है वो करते हैं। तो इस तरह की स्ट्रैटेजीज भी तो ज़रूरी है ना, अगर आपके पास प्रोड्यूस कुछ करने के लिए चीज़ नहीं है तो इन चीज़ों को काम में लाना चाहिए। रिसोर्सेज नहीं है हमारे पास। हमारे मुल्क में ना रिसोर्सेज नहीं है। हमारे मुल्क में जो भी जब भी हुकूमत के लिए आया उसने इस तरफ कभी सोचा ही नहीं है कि हम लोग जो है रिसोर्सेज पैदा कर लें अपनी कंट्री के लिए, जिससे आने वाले वक्त में अल्लाह ना करे कभी पानी का बहरान आ जाता है या कभी खाने का बहरान आ जाता है, तो हम लोग उससे कवर हो सकें, बिल्कुल हम लोग यही उस चीज़ बात से है ना। निकल सकें। हमारे पास वो रिसोर्सेज नहीं है। हमारी हुकूमत नो डाउट सही है, चल रही है, अच्छी चल रही है, लेकिन दिमाग लगाने की थोड़ी सी ज़रूरत सर है। कहाँ अच्छी चली? अब देखें ना, यहाँ पे बात आ जाती है कि भाई दुनिया एक तरीके से मजाक उड़ाती है हमारा, जिस तरीके से हमारी चीज़ों को लेके अप्रोच है। अभी पिछले जो वॉर हुई थी, ये रशिया यूक्रेन वॉर या जो भी वॉर हुई, उसके बाद इंडिया को समझ लग गई थी कि भाई आपके ऑयल रिजर्व्स कितने ज़रूरी हैं। उसके बाद से उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। हमें कभी सबक ही नहीं मिल रहा कि भाई हम कोई लेसन लें, फिर उस पर। हम लोग असल में ना वो जो चीज़ें चल रही होती हैं ना, उसमें हाँ। स्टक हो जाते हैं, ठीक है। अपना छोड़ के उनको देखने लग पड़ते हैं, हाँ ठीक है। इंडिया हर चीज़ से ना लेसन लेता है कि यार ये चीज़ वहाँ पे हो रही है, हाँ। इससे हमारी कंट्री किस चीज़ से इफेक्ट हो सकती है, हम उसके पहले ही सोल्यूशन निकाल लें। ये फ़र्क है हमारे में और उनकी स्ट्रेटजीज़ में। ठीक है। अगर हम ये स्ट्रेटजी अपनाने लग पड़े, नो डाउट इंडिया हमसे बड़ा पीछे था पहले, जब हमारे मुल्क बिल्कुल यही आज़ाद बात हुए है। हैं। हमारे मुल्क आज़ाद हुए हैं, इंडिया बहुत पीछे था, लेकिन उसने अपने आप को ओवरकम किया, हर चीज़ को, प्रोडक्शन अपनी हाँ। बनाई, रिसोर्सेज अपने बनाए, अपनी इकोनॉमी स्टेबल की। बिल्कुल हालांकि तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानियों के रिएक्शन, और आपने वीडियो के अंदर देखा ना, पाकिस्तानियों को इंडिया अच्छा लगने लगा है, क्योंकि इंडिया के अंदर अमेरिका और ईरान जंग की इतनी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ी, और इंडिया के अंदर पेट्रोल डीजल और गैस की प्राइस में भी इतनी बढ़ोतरी नहीं देखने मिली। दूसरी साइड तो पाकिस्तान के अंदर हर दिन पेट्रोल बम फट रहे, मतलब सुबह पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल के दाम कोई और होते हैं, तो शाम होते होते पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल गैस और डीजल की प्राइस में इंक्रीमेंट देखने लगता है। इसीलिए अब पाकिस्तानी भी तंग आ गए हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल डीजल और गैस की प्राइस इतनी ऊपर चली गई है कि काफ़ी सारे पाकिस्तानी तो अब अफोर्ड भी नहीं कर सकते। और दोस्तों जाहिर है कि पेट्रोल डीजल और गैस की प्राइस ऊपर जाने से ओवरऑल महंगाई भी ऊपर चली गई होगी। इसीलिए खुद पाकिस्तानी मीडिया बताते हैं कि पाकिस्तान के अंदर काफ़ी सारे लोगों को अब 3 टाइम रोटी मिलना भी बहुत मुश्किल हो गया है। मतलब पाकिस्तान की ये हाल हो गई है कि खाना मिलना भी बहुत मुश्किल हो गया है। तो जाहिर है कि अब पाकिस्तानियों को भी इंडिया याद आएगा ही। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।